हाय स्मार्ट पीपल। आज हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स के एक बहुत ही प्यारे चैप्टर जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में एक टॉपिक है हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें हम बात करते हैं कि यार एनवायरनमेंट जो है वो भी आपका सेक्स डिटरमाइन कर सकता है, नॉन एलोजोमिक फैक्टर्स हैं वो भी आपके सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, और हम जानते हैं क्रोमोसोम्स जो कि एलोजोम्स हैं वो तो डिटरमाइन करते ही करते हैं। तो सेक्स डिटरमिनेशन डिफरेंट एनिमल्स में, ना कि सिर्फ ह्यूमंस में, बाकी एनिमल में सेक्स डिटरमिनेशन किस तरीके से होता है उसके चर्चा आज हम करने वाले हैं हमारे इस 20 मिनट सीरीज के सेशन के अंदर। तो ये फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और इसको ईजिली हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी स्कोरिंग है ना। फ्री फंड के मार्क्स हैं, मिल रहे हैं तो ले लो, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, राइट। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, फटाफट से हम इसे कवर अप कर सकते हैं फ्रॉम द चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ओके, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? पहली बात तो सेक्स डिटरमिनेशन होता कैसे हमें ये जानना है, राइट। अब ह्यूमंस के बारे में तो हम जानते ही हैं पहले से, सेक्स डिटरमिनेशन, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना है? ह्यूमंस को नहीं देखना, हमें ओवरऑल एनिमल किंगडम की बात करनी है। तो देखो, हमें पता है कि जो आपके पास कुछ एनिमल्स हैं जैसे क्रोकोडाइल, टर्टल्स, है ना, इनमें क्या होता है, जो इनका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है ना वो डिसाइड करता है कि यार मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। डिपेंडिंग अपॉन, अगर हाई टेम्परेचर है तो मेल बन जाएगा, लो टेम्परेचर है तो फीमेल बन जाएगी। तो यहाँ टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है कितना, मतलब एक नया सा है ना, कभी सुनने में लगा ही नहीं ऐसा। बट देखो, पहला फैक्टर वो क्या है जो कि सेक्स डिटरमाइन कर सकता है? दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि भाई जो बनने वाला एम्ब्रियो है वो मेल होगा या फीमेल होगा। दूसरा ऐसा क्या फैक्टर है जो डिटरमाइन कर सकता है सेक्स को? वो है नॉन एलोजोमिक फैक्टर। मतलब कि जो एक सेल होती है ना, उस सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? मान लो ह्यूमंस की बात करते हैं, ठीक है। एक ये ह्यूमन की सेल है, इस सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? ये मान लो पहला पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सेकंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम, थर्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ऐसे करते करते कितने पेयर हैं? 23 पेयर हैं। लेकिन जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ना वो डिफरेंट है। उस वाले लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम को आप कहते हैं क्या? इस लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम को आप क्या कहते हैं? एलोसोम। ये जो है ना, इसे आप कहते हो एलोसोम, और बाकी सब जो क्रोमोसोम है उन्हें आप कहते हो ऑटोसोम्स, ठीक है। बाकी जो सब हैं आपके उन्हें आप कहोगे ऑटोसोम, क्योंकि लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें कुछ नया है, कुछ अलग है, कुछ अनोखा है। वो क्या है? यहाँ पे पाया जाएगा आपका एक्स क्रोमोसोम, एक्स अलील, और यहाँ पाया जाएगा आपका वाई। तो ये एक्स वाई या फिर एक्स और एक्स जो है ना, ये डिटरमाइन करता है कि भाई मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो इमेजिन कर लिया, एक सेल देखी, सेल में अगर हम जूम इन किया हमें एक न्यूक्लियस मिला, उस न्यूक्लियस के अंदर हमने और देखा तो हमें क्रोमोसोम्स दिखे। सर कितने दिखे? 23 पेयर दिखे, जिसमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स तो ऑटोसोम्स हैं, लास्ट वाला जो है वो एलोसोम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले कंडीशन में हम वैसे जानते हैं कि एलोसोम है जो डिसाइड करते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा। लेकिन क्या प्लांट में ये XY क्रोमोसोम होते हैं? उसमें तो होते ही नहीं है। तो अगर प्लांट में ये XY क्रोमोसोम है ही नहीं, मतलब उसमें सारे के सारे पेयर कैसे हैं? ऑटोसोम्स हैं। जैसे एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, जो कि होगा पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम जो है वो पी प्लांट है, गार्डन पी प्लांट है। स्वीट पी प्लांट भी होता है जिसे आप कहते हो लथायरस ऑडोरेटस, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या है? पाइसम सटाइवम जो कि है गार्डन पी। गार्डन पी मेंडल भैया का फेवरेट प्लांट, ठीक है। इसमें इनमें 2n की वैल्यू कितनी होती है? 14, है ना। तो इसमें कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। लाइक 1, लाइक 2, लाइक 3, ऐसे करते करते कितने होंगे? 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है पाए जाएंगे इसके अंदर। और सातों में से कोई भी एलोसोम नहीं है, सभी के सभी क्या है? ऑटोसोम्स है। तो इन्हीं ऑटोसोम्स के किसी एक क्रोमोसोम पे कोई जीन लगा होगा, जो जीन डिसाइड कर रहा है कि भाई, जैसे मान लो 4th क्रोमोसोम है या 3rd क्रोमोसोम है, उस पर एक जीन लगा हुआ है जो डिसाइड कर रहा है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ऐसे वो डिसाइड होता है, इसे कहते हैं आप नॉन एलोसोमिक, ठीक है। तो जहां पे एलोसोम्स डिसाइड ना करें, नॉन एलोसोमिक मीन्स ऑटोसोम, मीन्स ऑटोसोम्स जो है वो डिसाइड करेंगे कि मेल होगा या फीमेल, वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। और तीसरा जो होगा ना वो होगा आपका एलोसोमिक। सो एलोसोमिक फैक्टर्स भी होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि भाई मेल बनने वाला है या फीमेल बनने वाला है।
तो इस टॉपिक को हमें पढ़ना है। पहले हम स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर से कि किन किन एनिमल्स में एनवायरमेंट डिसाइड करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। ओके, तो टॉपिक नंबर फर्स्ट विच इज योर एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। तो एनवायरमेंट फैक्टर्स में क्या हम पढ़ने वाले हैं, पहला एग्जांपल जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वो होगा आपके क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल, ठीक है। क्रोकोडाइल जो है इसकी बात करते हैं। क्रोकोडाइल में क्या होता है कि मान लो एक मस्त क्रोकोडाइल है, उसने अंडे दिए पानी के अंदर। अब वो अंडा जो है ना वो देखेगा कि यार आसपास टेम्परेचर कैसा है। अगर टेम्परेचर हाई हुआ, अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो वो क्रोकोडाइल जो है वो एग जो है उसमें जो डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो वो बन जाएगा मेल, अगर टेम्परेचर हाई हुआ। अगर टेम्परेचर लो हो गया तो उस एग के अंदर बनने वाला जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होगा फीमेल के अंदर। देख लो क्या मस्त खेल खेल रहे हैं ना। टेम्परेचर देखा तो बन गए मेल, टेम्परेचर कम तो बन गए फीमेल। ये देखा जाता है क्रोकोडाइल के अंदर। ऐसा ही एक और एग्जांपल टर्टल्स में भी होगा। टर्टल जो होता है ना इसमें उल्टा है, इसमें उल्टा है। अगर आसपास का टेम्परेचर जो है वो कम है तो फिर तो बन जाएगा मेल। अगर आसपास का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है तो बन जाएगी फीमेल। कितना, अगर टेम्परेचर कम है जैसे मान लो 28 डिग्री सेल्सियस है तो इन दैट केस फीमेल मेल बनेगा। और अगर को टेम्परेचर 30 से लेके 33 है तो बन जाएगी फीमेल। दैट्स हाउ इट कैन बी डिटरमाइन। एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर ही है जो डिसाइड कर रहा है कि मेल होगा या फीमेल। और इस बार एग्जांपल लेते हैं एक प्लांट का, ठीक है। तो एक प्लांट है एंड जिस प्लांट का नाम है बोनेविला, बोनेलिया विरिडिस। बोनेलिया विरिडिस ये एक प्लांट है जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि आसपास का एनवायरनमेंट डिसाइड नहीं कर रहा, ज्यादातर हार्मोन डिसाइड कर रहे हैं। क्या होता है कि ये एक फीमेल है, ठीक है, इट इज अ मदर। तो इस मदर के अंदर, ये एक मदर है ना, इन्होंने क्या किया अपने आसपास के सराउंडिंग में कुछ हार्मोन्स को रिलीज करवा दिया, कुछ हार्मोन्स को रिलीज करवा दिया। अब ये जो हार्मोन्स है ना, और इन्होंने यहाँ पे अपना कोई एग दिया होगा तो वो एग जो है ना वो डेवलप हो जाएगा फीमेल के अंदर। क्यों, बिकॉज वो हार्मोन्स इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई तुम फीमेल बनो। लेकिन कुछ ऐसे एग जो कि इस प्लांट के आसपास ही हैं, है ना, वो डेवलप हो जाएंगे मेल के अंदर, क्योंकि भाई उनके आसपास तो वो हार्मोन है ही नहीं। तो उनको अगर हार्मोन नहीं है तो वो बन जाएंगे मेल, हार्मोन है अगर तो वो बन जाएंगे फीमेल। तो इस तरीके से यहाँ पे हार्मोन के इफेक्ट से मेल या सेक्स डिटरमाइन किया जा रहा है। तो 3 एग्जांपल्स हमने यहाँ पढ़े हैं जहाँ पे एनवायरमेंट या हार्मोन्स जो हैं वो मेन पार्ट रोल प्ले कर रहे हैं किसमें, सेक्स डिटरमिनेशन में। सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो कि है नॉन एलोजोमिक। इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ आप जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में कौन डिटरमाइन करता है। जैसे कि मेज, जो मेज का प्लांट है उसमें सेक्स डिटरमिनेशन किससे होता है। सो सेक्स डिटरमिनेशन इज बाय alleles present on any one chromosome on autosomes। तो ऑटोजोम्स पे प्रेजेंट हुए अलील्स जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि भाई मेल होगा या फीमेल होगा, एंड दिस इज दैट्स इट। अब मजे की बात यह है कि यार इन दोनों टॉपिक्स पे जो कि है एनवायरमेंट और जो कि है नॉन एलोजोमिक, इस पे सवाल ज़्यादा नहीं आए हैं पिछले कुछ सवालों में। ज़्यादा सवाल जो बन चुके हैं ना वो बने हैं आपके तीसरे वाले पे, जिससे सवाल आने के चांसेस इस बार भी हैं, जो कि है एलोजोमिक सेक्स डिटरमिनेशन। तो भाई जो आपके एलोजोम्स होते हैं या कि जो सेक्स क्रोमोजोम है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं कि मेल होगा या फीमेल, वो पढ़ते हैं। और इस पे सवाल ना एक टेबल से आया है, इस टेबल को आप अच्छे से अगर याद कर लोगे ना, आई एम श्योर आपका सवाल छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एलोजोमिक सेक्स डिटरमिनेशन। एलोजोमिक सेक्स डिटरमिनेशन, इसमें क्या होता है ना, एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे पहले। ठीक है, मान लो ये टेबल है और
पार्डन मी इफ अगर यहाँ पे कुछ टेबल टेढ़ी मेढ़ी से बनी है तो ठीक है, इट्स फाइन। तो बात करते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम के बारे में कि भाई सिस्टम किस तरह का बना है। यहाँ हम बात करेंगे मेल के बारे में, यहाँ हम बात करेंगे फीमेल के बारे में, और यहाँ हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ह्यूमंस का एग्जाम्पल अगर हम लें तो ह्यूमंस में जो मेल है वो डिसाइड करता है कि भाई मेल हो बेबी जो है वो मेल होगा या फीमेल डिसाइड करती है। तो ये मस्ट बी लाइक सर मेल डिसाइड करता है ना, इतने पढ़े लिखे हम हैं। लेकिन नहीं, कोई भी डिसाइड नहीं करता, क्योंकि एनीवेज इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। क्या मेल बता सकता है कि भाई आने वाला बेबी मेल होगा या फीमेल? नहीं बता सकता। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस कि क्या बन जाए, कुछ नहीं पता। लेकिन बायोलॉजिकली या जेनेटिकली देखा जाए तो क्या फीमेल रिस्पॉन्सिबल है डिटरमाइन सेक्स करने के लिए या मेल रिस्पॉन्सिबल है? तो मेल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मेल के पास क्या होता है एक्स एंड वाई, फीमेल के पास क्या है एक्स और एक्स। तो फीमेल तो एनीवेज डिसाइड नहीं कर रही है ना, तो मेल इज द वन हु विल डिसाइड दिस। तो यहां पे हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसे आप कहते हो मेल हेट्रोगैमेटिक। सो यहां पे मेल या फीमेल इनमें से कौन हेट्रोगैमेटिक है, किसके पास अलील्स डिफरेंट है? तो फीमेल के पास तो एक्स और एक्स है, इट मीन्स होमोगैमेटिक है। लेकिन मेल जो है ना वो हेट्रोगैमेटिक है। मिसाल के तौर पे अगर मेल की बात की जाए और फीमेल ह्यूमंस में, तो मेल के पास कौन से क्रोमोसोम्स होंगे? ये एलोसोम्स होंगे, वो होगा आपके पास एक्स एंड वाई, और फीमेल के पास एक्स एंड एक्स। तो ये तो होमोगैमेटिक है, होमोगैमेटिक। लेकिन जो मेल है वो क्या है? वो है हेट्रोगैमेटिक, हेट्रोगैमेटिक। तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन है यहाँ पे? मेल हो जाता है। तो ऐसी हम बात करते हैं कि यार डिफरेंट एनिमल्स में मेल है जो डिसाइड कर रहा है या फीमेल है जो डिसाइड कर रही है सेक्स ऑफ द बेबी। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं मेल हेट्रोगैमेटी का। मेल हेट्रोगैमेटिक, ठीक है। तो मेल हेट्रोगैमेटिक में पहला हम बात करेंगे कि मेल जो होगा ना वो उसके पास क्या होगा? एक्स और वाई होगा, बिकॉज मेल हेट्रोगैमेटिक है। तो मेल तो ये होगा, लेकिन फीमेल क्या होगी? होमो, इट मीन्स एक्स एंड एक्स। तो सिस्टम कौन सा बन गया? सिस्टम बन गया आपका दिस वन, सॉरी। सो एक्स वाई एक्स एक्स टाइप, दिस इज द सिस्टम। दिस इज द सिस्टम। ये किस में देखा जाता है? इट कैन बी सीन इन टू एग्जाम्पल्स। पहला है ह्यूमंस, ये ह्यूमंस में देखने को मिलेगा, और दूसरा ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला वही ड्रोसोफिला जिसपे मॉर्गन ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें भी आपको सेम टाइप देखने को मिलेगा। तो क्या इनमें मेल हेट्रोगैमस है? यस सर। क्या मेल डिसाइड कर रहा है कि मेल होगा या फीमेल? यस सर। सेकेंड एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं मेल हेट्रोगैमेटिक का ही, लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा चेंज होगा। इस बार फीमेल तो अभी भी होमोगैमेटिक है, इट मीन्स एक्स और एक्स, लेकिन इस बार मेल एक्स और वाई ना होके एक्स नॉट होगा, एक्स नॉट होगा। सर इस एक्स नॉट का मतलब क्या है? मतलब कि जो क्रोमोसोम थे ना, अच्छा इसका मतलब क्या है एक्स और वाई का? कि एक क्रोमोसोम पेयर पे एक पे एक्स लगाए और एक पे वाई लगाए। और अब की बार जो मैंने एक्स नॉट की लिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यार एक तरफ तो एक्स लगा ही हुआ है, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। तो अब जो नीचे गैमिट बनेगा उसमें कौन पास होगा? एक्स पास होगा या कुछ भी पास नहीं होगा। तो नॉट का मतलब है कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसमें टाइप कौन सा बन जाएगा? टाइप हमारे पास बन जाएगा एक्स नॉट एक्स एक्स टाइप, फाइन। और ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिल जाएगा टू एग्जांपल्स में। पहला होगा कॉकरोचेस, दूसरा होगा ग्रास ओपर। ग्रास ओपर पे काफ़ी सवाल आ चुके हैं पहले, तो इसको ध्यान से याद रखना है। स्टामा कर रहा हूँ, साथ में कुछ आप एग्जाम्पल ले सकते हो बग्स का, या कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो रोचेस का या कॉकरोचेस, ठीक है। कॉकरोचेस का एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा एग्जाम्पल, जो कि है अब लेते हैं फीमेल को हेट्रोगैमेटिक। तो अगर फीमेल हेट्रोगैमेटिक हो जाए तो क्या एग्जाम्पल आएगा और इसका मतलब क्या होगा? तो अगर फीमेल हेट्रोगैमेटिक होगी तो उसमें फीमेल को हेट्रोगैमेटिक रखेंगे और मेल को इस बार होमो, मतलब सेम होगा। तो इस बार एक काम करते हैं, बहुत एक्स एक्स और ये जीरो बहुत सेम सा हो गया है, अब ना लेटर चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मेल के लिए हमने ये एक्स लेटर का इस्तेमाल किया, एक्स और वाई का। फीमेल के लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे जी का, ओके। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे फीमेल हेट्रो है और मेल होमो है, तो यहाँ पे जी एंड जी हो गया, और यहाँ पे जी एंड डब्ल्यू हो गया, जी एंड डब्ल्यू। तो यहाँ पे सिस्टम क्या बन गया? जी 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 डब्ल्यू टाइप, ठीक है। ये बन गया, ठीक है, ये बन जाता है हमारे पास इसका कंडीशन। इज दैट क्लियर?
ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, 2 एग्जाम्पल यहाँ पे आएंगे। एक तो हो जाएगा रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में हमेशा ऐसे सेक्स डिटरमाइन होता है। मतलब क्या है इसका कि मान लो मेल जो होगा ना वो कौन होगा, जी एंड सी, और फीमेल कौन होगी, जी एंड डब्ल्यू। तो यहाँ से गैमीट क्या बनेगा, जी बनेगा। यहाँ से गैमीट 2 बन सकते हैं, जी एंड डब्ल्यू। इफ जी एंड जी पास आए इसका मतलब मेल बन जाएगा। इफ अगर ये दोनों पास आए जी एंड डब्ल्यू, इट मीन्स फीमेल बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्स डिटरमाइन होगा किसके द्वारा, इन दोनों एलोसोम्स के द्वारा। और लास्ट जो हम कैटेगरी यहाँ पे ले सकते हैं वो होगी चौथी वाली, विच इज अगेन फीमेल हेट्रोगेमी। मतलब इस बार भी कौन हेट्रोगैमस है, इस बार भी हेट्रोगैमस जो है वो है होगी फीमेल। तो मेल तो भाई सेम है जी एंड जी, इस बार फीमेल को हम जी एंड नॉट ले लेते हैं। जी एंड नॉट मतलब सेम है कि वहाँ पे कोई एलील प्रेजेंट नहीं है, एंड इस बार क्या बन जाएगा टाइप, जी 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 नॉट टाइप। और यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमारे सामने आएगा वो क्या आएगा, 2 एग्जाम्पल आएंगे। एक होगा बटरफ्लाई, एक होगा बटरफ्लाई, दूसरा मॉथ एंड सम रेप्टाइल्स ऑल्सो, सम रेप्टाइल्स ऑल्सो। ये एग्जाम्पल्स हमें एनीवेज याद रखने हैं। अगर आपको ये टेबल याद है तो बस सवाल चाहे कैसा भी बन जाए हमें उन सब के आंसर जो हैं वो पता होंगे। क्लियर है, तो हमने यहाँ पे ये दिमाग में फिट कर लिया है कि भाई कौन सा हेट्रोगैमेटिक है, कौन सा होमोगैमेटिक है, और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। मेजर सवाल जो हैं वो ग्रास हॉपर पे बने हैं, तो आपको एनीवेज इसे याद रखना है। और जी डब्ल्यू पे भी सवाल काफ़ी बार बन चुके हैं। ध्यान से देख लीजिए इसको, है ना, छाप लीजिए, याद कर लीजिए, टैटू बना लीजिए, जो करना है करो, लेकिन इसको याद करो, इसको याद करो। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो एनीवेज हमने ये टाइप्स जो हैं पढ़ ली हैं। लास्ट आपका एक टाइप और होता है जो कि है हनी बीज, कि हनी बीज में सेक्स जो है वो किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। तो एनीवेज इस सेशन को लेंदी ना रखते हुए हम एक काम करेंगे, इसी टॉपिक का एक और पार्ट ले लेंगे जहाँ पे हम हनी बीज की बात कर लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं उसे कवर कर लेंगे। और इस तरीके से सेक्स डिटरमिनेशन जो है वो हम इन 20-40 मिनट्स में कंप्लीट कर डालेंगे। एंड दैट्स फॉर द टॉपिक फॉर टुडे। होपफुली यू एंजॉय दिस वन, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर अस प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर।